Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our micro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल है वो है illustrating with examples. कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि illustrating with examples पर एक zoology का एक प्लान बनाएं। तो zoology को हम लोग बायोलॉजी के अंडर ही पढ़ते हैं, जिसमें zoology और बॉटनी होता है, लेकिन 8th क्लास तक कोई भी बाइफर्केशन नहीं होता है, तो हम लोग सिर्फ बायोलॉजी ही लिखते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए ज़ूलॉजी लिखा है, आप मत लिखिएगा, आप सिर्फ बायोलॉजी ही लिखेंगे। टॉपिक हम लोग जो है ज़ूलॉजी से लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट, आज की डेट डालेंगे 6/6/2022। सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक मैं बताऊँगा कब आपको लिखना है। क्लास, ये 6th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड और ड्यूरेशन कितने मिनट्स की होनी चाहिए? 6 मिनट्स की, क्योंकि ये माइक्रो लेसन प्लान है। और स्किल हम लोग लिखते हैं इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। अब स्किल के कंपोनेंट्स हम लोग लिखते हैं। पहला है एग्जांपल्स आर रेलेवेंट, नंबर 2 एग्जांपल्स आर सिंपल, 3 है एग्जांपल्स आर इंटरेस्टिंग, नंबर 4 यूज़ ऑफ इंडक्टिव अप्रोच और यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच, 5th है लास्ट वन 6th यानी आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये 6 कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। 1 बाय 1 अभी हम इसको डिस्कस करेंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट से गुड मॉर्निंग कहेंगे क्लास में, और एक स्टेटमेंट ऑफ एम दे दीजिएगा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट टीथ। इतना बोलने के बाद जो हमने जगह ऊपर छोड़ रखी थी यहाँ पर टॉपिक वाली, यहाँ पर हम टॉपिक लिख देते हैं और टॉपिक को हमेशा की तरह हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। फिर एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी होगी इस तरह से, सीरियल नंबर, फिर दूसरे कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, नंबर 3 में हम लोग पीपल रिस्पांस लिखते हैं, और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग नंबर लिखते हुए चलते हैं। तो आप स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन पुटअप करिएगा, वेयर डू वी फाइंड आवर टीथ। तो स्टूडेंट से सिंपल सा क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा? वी फाइंड आवर टीथ इन आर माउथ। कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल्स आर सिंपल। अब देखिए मैंने टीथ का एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट को, बहुत ही सिंपल था। कहाँ पाए जाते हैं? वी फाइंड टीथ इन आर माउथ, तो माउथ में पाए जाते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल था, 6th क्लास के स्टूडेंट है, आसानी से जवाब दे देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पुटअप करिएगा, वेयर डू वी फाइंड फ्लैट टीथ इन आर माउथ। तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा? वी फाइंड फ्लैट टीथ एट दी बैक साइड ऑफ आर माउथ। तो कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने पूछा कि फ्लैट टीथ जो होते हैं, जो चपटे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? स्टूडेंट आसानी से जवाब दे लेगा कि चपटे दांत वो देखेगा कि हमारे मुंह में, माउथ में बैक साइड पे पाए जाते हैं, तो वो आसानी से जवाब दे देगा। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या था? रेलेवेंट था। जो मैंने पहला क्वेश्चन पुटअप किया था, जो पहला एग्जाम्पल दिया था, उससे मिलता जुलता, यानी रेलेवेंट है कि फ्लैट टीथ बैक साइड में ही पाए जाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल भी सही है। नंबर 3 देखते हैं, वेयर आर शार्प टीथ प्लेस्ड इन आर माउथ। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है कि द शार्प टीथ आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आर माउथ। कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 3। अब 3 क्या है? एग्जाम्पल्स आर इंटरेस्टिंग। अब देखिए मैंने स्टूडेंट से पूछा शार्प टीथ कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए दांत जो है, जो क्लास 6 क्लास के हर बच्चे के पास दांत होंगे, तो वो दांत को खुद ही महसूस कर लेगा, वो जानता भी होगा कि वो शार्प टीथ जो होते हैं, जो धार वाले दांत होते हैं, वो आगे की तरफ होते हैं। तो क्या जवाब देगा? शार्प टीथ आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ माउथ। तो माउथ के फ्रंट साइड में पाए जाते हैं शार्प टीथ। तो नंबर 3 भी कंपोनेंट सही है, क्योंकि इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, स्टूडेंट को मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि उनकी डेली लाइफ से जुड़े हुए ये एग्जाम्पल्स हैं। तो नंबर 4 देखते हैं, वेयर आर पॉइंटेड टीथ लोकेटेड इन आर माउथ। तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है? पॉइंटेड टीथ आर present at the side of our mouth। कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 3। ठीक है, 3 कंपोनेंट वही, एग्जाम्पल्स आर इंटरेस्टिंग। अब देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि पॉइंटेड टीथ कहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि पॉइंटेड टीथ कहाँ होते हैं। अब स्टूडेंट चाहे तो उंगली लगाकर या ज़बान फेर के अपनी टंग को उस पर रोटेट करके समझ जाएगा कि पॉइंटेड टीथ जो है साइड में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वो उसको रोज़ इस्तेमाल करता रहता है। तो एग्जाम्पल ये बहुत ही सिंपल था और इंटरेस्टिंग भी था। तो कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 3, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब आप पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। टीथ आर प्रेजेंट इन आर माउथ।
द फ्लैट टीथ आर नोन एज मोलर्स एंड प्रीमोलर्स present at back side of our mouth. The sharp teeth are placed front side of our mouth and are called incisors. Pointed teeth are located at the sides of our mouth and are called canine. अब इसमें क्या होगा कि पीपल रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे सिर्फ, क्योंकि आप टीचर हैं तो आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 4। अब 4th है क्या? यूज़ ऑफ इंडक्टिव अप्रोच। ये मैंने पहले भी बताया था इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इंडक्टिव अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, पहले एग्जांपल्स लेते हैं और फिर हम लोग कॉन्सेप्ट बताते हैं। यानी इसमें हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, यानी बहुत ही हम लोग आसान एग्जांपल्स लेते हैं और कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग समझाते हुए चलते हैं। तो इसमें पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर प्रिंसिपल या हम लोग कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के आगे हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ये होता है इंडक्टिव अप्रोच। तो देखिए मैंने क्या किया, टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, द फ्लैट टीथ आर नोन एज मोलर्स एंड प्री मोलर। अब देखिए मैंने फ्लैट टीथ एग्जांपल क्या पूछा स्टूडेंट से, यही तो मैंने पूछा था क्वेश्चंस में कि वेयर डू वी फाइंड फ्लैट टीथ इन आवर माउथ। स्टूडेंट से ही रिस्पॉन्स आया, तो मैंने पहले एग्जाम्पल्स दिए, सिंपल था, और फिर मैंने कॉन्सेप्ट दिया, उनको क्या कहते हैं, मोलर्स एंड प्री मोलर्स, क्योंकि स्टूडेंट मोलर्स एंड प्री मोलर्स नहीं जानते थे, ये कॉन्सेप्ट मैंने उनको बाद में बताया। उसी तरह से मैंने इनको शार्प टीथ के बारे में पूछा तो बताया, पहले मैंने एग्जांपल्स दिए शार्प टीथ कहाँ पाए जाते, फिर मैंने इंसाइजर बताया, फिर मैंने एग्जांपल के बाद कॉन्सेप्ट। वैसे ही पॉइंटेड टीथ का भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किया या एग्जांपल से मैं उनको कॉन्सेप्ट की ओर ले गया। इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंटेड टीथ हेल्प्स द लायन टू हंट इट्स प्रे। तो स्टूडेंट से मैंने पूछा कि कौन से पॉइंटेड टीथ लायन को हेल्प करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, कैनाइन हेल्प्स द लायन इन हंटिंग। कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 6 है क्या, आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब इसको आप समझ लीजिए, देखिए मैंने उसको पूरा कॉन्सेप्ट ऊपर समझाया, फ्लैट टीथ बताया, मोलर्स प्री मोलर्स कहते हैं, शार्प टीथ मैंने बता दिया, इंसाइजर्स कहा जाता है, पॉइंटेड टीथ मैंने बता दिया था वो कैनाइन कहते हैं। अब स्टूडेंट को पता है पॉइंटेड टीथ कैनाइन कहे जाते हैं। अब स्टूडेंट ने जो है देखा, जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि पॉइंटेड टीथ, कौन से पॉइंटेड टीथ हेल्प करते हैं लाइन को हंट करने में, तो कैनाइन, क्योंकि वो पॉइंटेड होते हैं, वो आसानी से जो है वो गर्दन में जो शिकार के अपने गड़ा देते हैं, तो कैनाइन ही होते हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैनाइन हेल्प्स द लाइन इन हंटिंग। ठीक है, तो मिलता जुलता मैंने एग्जाम्पल भी स्टूडेंट से पूछ लिया। फिर हम लोग लास्ट पूछते हैं, विच हार्ड सब्सटेंस प्रोटेक्ट्स आवर टीथ। विच हार्ड सब्सटेंस प्रोटेक्ट आवर टीथ, ये 6 क्वेश्चन है। स्टूडेंट से क्या है, नो रिस्पॉन्स आएगा। कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 5। अब 5 आएगा यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। देखिए मैंने स्टूडेंट से पूछा विच हार्ड सब्सटेंस प्रोटेक्ट आवर टीथ। अब स्टूडेंट से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया कि कौन सा टीथ हार्ड सब्सटेंस है जो टीथ को प्रोटेक्ट करता है। अब उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि इसके बारे में वो जानता ही नहीं है, क्योंकि मैं टीथ पढ़ा ही रहा हूँ स्टूडेंट को। अब मैंने क्या करूँगा, एक छोटा सा एक्सप्लेन करूँगा। एनामल इज़ अ हार्ड सब्सटेंस, इट इज़ फाउंड ओवर टीथ एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिके। तो स्टूडेंट्स में क्या करेंगे, लिसन करेंगे, स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली। अब ये जो डिडक्टिव अप्रोच होता है ये इंडक्टिव अप्रोच का अपोजिट होता है। नंबर 4 अगर आप देखें तो वो था यूज़ ऑफ इंडक्टिव अप्रोच, और 5th हमने जो बताया है वो है यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से समझ लीजिए कि डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है। देखिए इंडक्टिव अप्रोच के अंदर हमने क्या बताया था आपको, एग्जाम्पल से हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, या हम लोग जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। और इसमें हम लोग जो करते हैं डिडक्टिव अप्रोच में हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स से हम लोग सिंपल की ओर जाते हैं। यानी डिडक्टिव अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझा देते हैं या प्रिंसिपल हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन किया, विच हार्ड सब्सटेंस प्रोटेक्ट आवर टीथ। स्टूडेंट को नहीं पता था, मैंने कहा इनामिल इज़ अ हार्ड सब्सटेंस। मैंने क्या बताया कि इनामिल एक हार्ड सब्सटेंस है। अब इनामिल वो नहीं जानता था, ये कॉन्सेप्ट है। इट इज़ फाउंड ओवर टीथ एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिके। ये क्या एग्जाम्पल है कि ये कहाँ पाया जाता है, ये टीथ के ऊपर पाया जाता है, जो उसको प्रोटेक्शन देता है। तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स से मैं सिंपल की ओर चला गया। मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया और उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे दिया कि ये टीथ के ऊपर पाया जाता है, जो उसको प्रोटेक्शन देता है।
तो ये इंडक्टिव का अपोजिट हुआ डिडक्टिव अप्रोच। तो ये 5th कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। तो यहाँ पर आपकी ये माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल होती है, ये कंप्लीट होती है। बस अब आपका जो रह गया है वो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से एक टेबल बना के बस छोड़ देना है जिसमें सीरियल नंबर 1 से 6 तक के, और नेक्स्ट कॉलम में हम लोग कंपोनेंट्स लिखते हैं। जो 6 कंपोनेंट थे हम लोग हर सीरियल नंबर के आगे एक एक कंपोनेंट्स लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी यानी हर एक के पर हम लोग रेट दे देते हैं। हर एक कंपोनेंट पे 5 4 3 2 1। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ये टेबल बना के छोड़ देनी है। सुपरवाइज़र आपको रेटिंग देंगे। अगर उनको लगता है पहले कंपोनेंट पे आपको 5 देना चाहिए तो 5 का मतलब होता है वेरी गुड। 2 पर अगर वो आपको 4 देते हैं तो गुड है, 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, 2 है नॉट सेटिस्फैक्ट्री, 1 देते हैं तो पुअर। रेटिंग आपके सुपरवाइज़र आपको देंगे, और जो भी सजेशन होगा इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 1 2 3 जितने भी सजेशन हो वो यहाँ पर लिख देते हैं और फिर अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। आपकी ये माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल कंप्लीट होती है। वो आई होप आपको ये स्किल समझ में आई होगी। तो आज के क्लास के बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।